जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी किताब साध अनूपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेखे सुनाते हैं। तो भाइयों, इस किताब जगत हित कहानी को जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, इंसाफ करने से खुद में खुद मालूम हो जाएगा। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज ने जो बताया है वही पढ़ करके सुनाते। पेज नंबर 156 से आज पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों। वो किताब मुफीद आ मौसुम बो जगत हित कहानी अज तस्नीब साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 156। खो बैठते परंतु मुल्क का रहना अपने पास कुत्तों के तुफेल से, कि जो हमको सोते से जगाया, कि जो हमने अपने मुल्क को दुश्मन के हाथों से बचा लिया, इससे कुत्ते का गुण मानते। सो कुत्ते का गुण सिर्फ मुल्क रह जाने से मानते कि जो लोग तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप से बचाता है तो उन्हों का गुण मानने तो अचरज क्या है, क्योंकि उन्होंने तो संसार भी औलाद को बचाया था जिसका हाल दुनिया में मशहूर है। परंतु यह नहीं मालूम कि इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ तो भी नहीं सुनते और ना समझते, बल्कि अकल फिरने के सबब से यह संसार के राजा बादशाह और साध संत पागल कहते और समझते नहीं है। सो ऐसी अकल खराब कर दिए। सो मेरे भाइयों, मुझको तुमसे क्या लेना है, सो तुम नहीं समझते हो। अगरचे तुम नहीं समझोगे और मुझको पागल जान के भरोसे में रहोगे, जब तो तुम लोग अपने औलाद समेत इन बनियों के राक्षसी पाप से गारत हो जाओगे। और जो मेरे कहने पर यकीन ला के समझोगे तो तुम अपने औलाद समेत सलामत रह जाओगे और बाद दफे होने राक्षसी पाप के कम उम्र में नहीं मरोगे और ऐसा आराम करोगे। और जो कम उम्र में मर जाते और पूरी उम्र 125 बरस की नहीं पाते, सो बनियों के राक्षसी पाप से मर जाते। और अगले ज़माने में तो उम्र आदमियों की और अनबोलों की और जड़ वनस्पति की बहुत होती थी और 10-10 हजार बरस की उम्र होती थी। परंतु अब इस ज़माने में तो 125 बरस की पाप से कर रखी है। सो अब पूरी 125 बरस की भी नहीं होने देते और कच्ची उम्र में मार देते। सो यह बेईमान अपने कौल इकरार से फिर गए, क्योंकि परमेश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता। यह बनियों के राक्षसी पाप का सबब है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं। क्योंकि ईश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। यह तो बनियों का राक्षसी पाप चल रहा है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं। और जो कि दूसरी विलायत के आते उन्हों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के लाते, जिसकी वजह यह है कि जो टूटा हुआ धन उनकी विलायतों में उसको अपने राक्षसी पाप से, जिसकी वजह यह है कि जो टूटा हुआ धन उनकी विलायतों में है उसको अपने राक्षसी पाप से लिया चाहते। इससे दूसरी विलायत वालों को हिंदुस्तान के राज का लालच दे के लाते और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा के मारते, जिसकी खास वजह इन बनियों ने यह सोची है कि जब सब लोग मुल्क के गारत हो जाएंगे और हम सबों से ज़्यादा रह जाएंगे, जब हम अपना राज कुल
अपना राज सब मुल्क में और सब विलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इससे मैं तुम जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय